बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये है क्वीन विक्टोरिया रचनाएँ अगावे की वैराइटीज़ में से है और अगावे में बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, बहुत सी स्पीशीज़ हैं और बहुत खूबसूरत सी। और ये अगावे क्वीन विक्टोरिया ये इसके जो लीव्स होते हैं वेरिएशन वाले होते हैं और इसमें बहुत सारे कलर्स भी होते हैं और इनमें ये डार्क भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, स्मॉल भी होते हैं और बिग भी होते हैं। तो इसका एक ये बेबी भी आ रहा है। तो इसका मसला ये था रिपोर्टिंग का, मैं रिपोर्टिंग कर रही थी इसकी क्वीन विक्टोरिया रचनाएँ की। तो इसकी जो ये नीचे वाली सॉइल है ये ड्राई थी और ऊपर वाली सॉइल जो है वो वेट है और उसमें मॉइस्चर है, जबकि इस प्लांट को प्रॉपर जो है खुराक नहीं मिल रही थी, इसको पानी इसकी जड़ों तक नहीं पहुंच रहा था। जब एक प्लांट 2 ईयर्स के लिए या 1.5 या 2 साल के लिए हमारे पास रहता है, तो फिर उसकी जो सॉइल होती है वो हार्ड हो चुकी होती है। तो इसमें मैंने शामिल किए हैं ये ग्रेवल्स, पेबल्स और इसमें सैंड ऐड की है और गोबर की खाद और इसमें मैंने ऐड की है जो वुड ऐश होती है। आप कोई भी ऐश ले सकते हैं, उसकी गोबर की खाद की भी ऐश ले सकते हैं, लीव्स की भी ऐश ले सकते हैं। तो वो हर तरीके से ही काम करती है। नीम की ऐश ले सकते हैं, नीम के पत्तों की, उसकी टहनियों की, हर किस्म की ही जितने भी जो वेस्ट होते हैं हमारे गार्डन में प्लांट्स उन सब की हम ऐश बना सकते हैं। तो उसको हम ऐड करेंगे, इससे अच्छी सॉइल बनाएँगे क्योंकि ये 2 साल पुरानी या 1.5 साल पुरानी एक ख़राब सी सॉइल हो चुकी है, जो कि पानी को ऊपर की सतह पर होल्ड करके रखती है और नीचे इसकी जड़ों तक नहीं पहुँचने दे रही है। और अब इसको नीड है और ज़्यादा इसमें फर्टिलाइज़र हो और उसमें और भी चीज़ें ऐड की जाएँ क्योंकि वक़्त के साथ-साथ वो थोड़ी-सी हार्ड हो जाती है और ख़राब सी सॉइल हो जाती है। इसमें हम डालेंगे वुड ऐश और इसमें हम रेत डालेंगे, सैंड और इसमें गोबर की खाद, लीफ कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट हो वो सॉइल को सॉफ्ट करती है, वो डाल सकते हैं। ग्रेवल्स डाल सकते हैं, पेबल्स डाल सकते हैं और ये है एक मुट्ठी भर हम डालते हैं अमूमन तो एक प्लांट में, लेकिन इसमें ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ये बहुत रफ़ सी सॉइल है। ये बहुत पुरानी गोबर की खाद है, अगर नई है तो फिर आप कम डालें, अगर पुरानी है तो वो तकरीबन सॉइल ही बन चुकी होती है। और ये देखिए इसकी सॉइल कैसी हो चुकी है, ख़राब सी सॉइल है, इसमें सैंड है लेकिन फिर भी ये चिपक रही है और ये इसको हम रीन्यू कर सकते हैं, इसी को दोबारा यूज़ कर सकते हैं या इसको हम इसकी जगह पे दूसरी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम सेव कर सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे अगर खाद फर्टिलाइज़र डालेंगे तो वो वक़्त के साथ-साथ इसको सॉफ्ट कर देगी। इसको हम इसी शॉपर में डाल सकते हैं जिसमें पड़ी हुई है। ये गोबर की खाद तो ख़त्म हो चुकी है, इसमें डालकर सारी सॉइल को थोड़ा-सा मॉइस्चर इसको करें, थोड़ा-सा मॉइस्ट करेंगे और इसमें मॉइस्चर होना चाहिए थोड़ा-सा, इसको मॉइस्ट करके तो इसको गिरा लगा देंगे शॉपर को। अगर हम इसको गिरा लगा देते हैं तो वो उसमें नमी रहेगी जो कि उसको सॉफ्ट करती रहेगी, क्योंकि इसमें हमने खाद भी डाली है गोबर की जो सॉइल को सॉफ्ट करती रहेगी। और ग्रेवल्स, पेबल्स, सैंड्स ये हमारी अच्छी सी कैक्टस सॉइल बन चुकी है। अगर हम इसमें सिर्फ़ खाद का इस्तेमाल करेंगे और इसमें वो सॉइल नहीं डालेंगे तो फिर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में होते हैं वो हमारे प्लांट्स को नहीं मिल सकेंगे। तो खाली ग्रेवल्स में हम नहीं लगा सकते, अगर कैक्टस और सकुलेंट प्लांट्स हैं फिर भी हम सॉइल का जो इस्तेमाल है वो ज़रूर करेंगे। इसमें हम जो है भल मिट्टी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस सॉइल में सारा कुछ मैंने ऐड पहले से ही कर लिया था, इसलिए फिर सिर्फ़ बताने के लिए मैंने वो जो इससे सॉइल मैंने पहले निकाली है उसको भी मैंने अब सारा कुछ उसमें डाल दिया है। तो ये अच्छी सी एक सॉइल होनी चाहिए हमारे पास जो कि हमारे प्लांट्स को सारा कुछ देती है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह। ये कोयला है जो कि वुड ऐश से हमें हासिल होता है। वुड ऐश जो होती है वो सॉइल को, जो बहुत ज़्यादा फंगस वाली और ख़राब सी सॉइल होती है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको ड्राइनेस की तरफ लेकर जाती है, उसको
सॉइल को ड्राई करती है, बहुत ज़्यादा पानी जो होता है उसको उससे फंगस से प्लांट्स को बचाती है। अब इसकी जो है रूट्स लॉन्ग लॉन्ग सी हैं, तो अगाविस की जो रूट्स काफ़ी जो अगाविस होते हैं, बहुत सारे अगाविस बहुत ज़्यादा रूट्स बनाते हैं और बहुत सारे जो अगाविस होते हैं वो उनकी रूट्स थोड़ी-सी होती हैं। तो इसकी अच्छी सी लॉन्ग सी रूट्स हैं, तो इसके लिए हम लॉन्ग जो है पॉट का यूज़ करेंगे। अगर ऊपर-ऊपर की सतह पर ही इस रूट्स होंगे तो फिर चौड़ा और ब्रॉड जो पॉट होगा वो हम यूज़ करेंगे। तो कोशिश करें कि प्लांट को कभी भी अंदर धंसा कर ना लगाएँ। ये जो सक्यूलेंट्स और कैक्टस प्लांट्स होते हैं इनको अंदर धंसा कर सॉइल के अंदर नहीं हम लगाते हैं, बल्कि थोड़ा-सा सॉइल से ऊपर रखते हैं। अगर ये सॉइल के अंदर हम बिल्कुल लगा कर रख देंगे, इसके एक तो लीव्स जो होंगे, जो सॉइल के साथ टच होंगे, वो डैमेज होंगे। अगर इसकी रूट्स ऊपर की तरफ है और लीव्स नीचे जा रहे हैं, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर इसकी थोड़ी-सी हम जो रूट्स हैं, वो थोड़ी-सी सॉइल से ऊपर कर देंगे। तो लीव्स अगर टच करें, तो उससे सॉइल हम थोड़ी-सी नीचे करके ही रखेंगे और वैसे भी जब हम वाटरिंग करेंगे या वक़्त के साथ-साथ ये सॉइल ऊपर नहीं रहती है, ये नीचे बैठ जाती है और जब हमें ज़रूरत फ़ील हो कि इसके ऊपर हम सॉइल और ऐड करें तो करनी चाहिए, अदरवाइज़ इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए। अगर सॉइल जो नीचे बैठ गई है उसको बैठे रहने दें ताकि वो टच ना करे प्लांट को। जो मैंने नर्सरीज़ में देखा है जब मैं गई हूँ तो वहाँ पे वो कैक्टस को भी ऐसे ही लगा रहे हैं, सक्यूलेंट प्लांट्स को जैसे वो आम पौधों को लगाते हैं। ये तरीका नहीं होता है इनको लगाने का, फिर वो घर आकर मुझे सेट करने पड़ते हैं। तो ये है कि इनको ज़रा ऊपर करके लगाएँ, इनको लगाने का तरीका अलग है, दूसरे प्लांट्स का अलग है। तो इनको जब भी मैं लेकर आती हूँ नर्सरी से फिर आकर मैं अपनी सॉइल में लगाती हूँ, अपनी ही जो बनाई हुई मेरी कैक्टस सॉइल होती है उसमें मैं लगाती हूँ क्योंकि काफ़ी देर से मैं इनके साथ मेरी अटैचमेंट है और जब इनको कोई पसंद नहीं था करता और कैक्टस प्लांट्स को कहते थे कि ये कोई ख़राब से प्लांट्स हैं या फिर ये घरों में नहीं रखने चाहिए, ये सही नहीं होते हैं। तो उनके लिए ये है कि कैक्टस वो प्लांट्स हैं, ये अगापेस अल्लाह ताला ने डिफ़रेंट जो जगह बनाई हुई हैं, उनके हिसाब से ही प्लांट्स लगाए हुए होते हैं। अगर डेज़र्ट प्लांट्स हैं और वहाँ पे साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा ही रेन होती है, वहाँ पे बारिशें नहीं होती हैं, तो उन जगहों पर ये प्लांट्स बहुत अच्छे तरह चलते रहते हैं। जब वो साल में 1-2 मरतबा पानी इनको मिलता है, तो वो अपने लीव्स में स्टोर कर लेते हैं और फिर वो वहाँ पे हर वक़्त रहते हैं और जगह के हिसाब से खूबसूरती ये देते रहते हैं। और जब हमारे पास फैसिलिटीज़ एयरप्लेन मिल गए और कुछ किश्तियाँ वग़ैरह जहाज़ मिल गए जहाँ पे हम बहुत दूर-दराज तक इलाकों तक जाना हमारा मुमकिन हो सका, तो फिर हमें ये प्लांट्स भी मिले और वहाँ से हम अपनी एरिया में ले आए, तो हमने इनको ख़राब-ख़राब नामों से याद करना शुरू कर दिया। हालाँकि ये लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं और खूबसूरती देते रहते हैं हमारे गार्डन को। इनको ना तो बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है, साल में 2 मरतबा फर्टिलाइज़र इसको दे दें और इसके लिए एनफ होती है। अगर हमने रिपोर्टिंग करनी है 1-2 साल में तो वो ज़रूर करनी चाहिए। इनकी सोइल ख़राब हो जाती है, उनको बिग पॉट की भी ज़रूरत होती है और बाज़-औक़ात अगर इनके साइज़ का पॉट हो तो बेस्ट होता है। तो इनके लीव्स को भी अच्छी तरह धोना है, वॉश करना है और इनको हमने अच्छी तरह से वाटरिंग कर देनी है, 2-3 मरतबा कर दें ताकि नीचे वाली सॉइल भी अच्छी तरह वेट हो जाए और ये अच्छा ख़ासा भारी हो जाता है। पॉट जब इसकी सॉइल जो होती है वेट होती है, तो ये बहुत अच्छा ख़ासा भारी हो जाता है। अगर इसमें पानी नहीं होता है तो वो हल्का-सा पॉट होता है, जब हम अपने इस प्लांट को उठाते हैं, तो बहुत हल्का-हल्का सा लाइट वेट सा हमें वो फ़ील होता है, तो फिर हम इसको भर के पानी दे देते हैं। महीने में 1 मंथ में 1 मरतबा ही सिर्फ़ वाटरिंग करें। ये वो अगावे है जिसको बहुत ज़्यादा नीड नहीं है वाटरिंग की और इसको हम रखेंगे बहुत ज़्यादा, ये वैसे धूप को बर्दाश्त करने वाला प्लांट है, बहुत धूप को भी इससे बर्दाश्त किया है।
लेकिन 48 के टेम्परेचर में हम इसके ऊपर ग्रीन नेट लगा देते हैं। अगर वो हट भी जाता है तो ये डायरेक्ट सूरज को बर्दाश्त कर लेता है, उसकी रेज़ को। थोड़े से लीव्स बर्न हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में ना रखें, लेकिन ये आउटडोर प्लांट है, धूप का प्लांट है और इसको हम धूप में ही रखेंगे, ये धूप को बर्दाश्त कर लेता है। सर्दियों की धूप को बहुत लाइक करता है, इसको हम इंडोर रख सकते हैं, लेकिन फिर ये लैगी-लैगी से हो जाते हैं, ये इतने जो टाइट-टाइट से इनके लीव्स होते हैं वो नहीं होते हैं। तो इसको अच्छी तरह से वाटरिंग करते रहें जब तक कि नीचे तक इसके पानी ना चला जाए और इसको अच्छी तरह से पानी ना मिल जाए। और जब इसको अच्छी तरह से मिल जाता है, अच्छी तरह फिर वो खूबसूरत भी लगता है और बहुत फूला-फूला सा और बहुत खूबसूरत सा लगता है ये प्लांट। और फिर जब 1 मंथ के बाद हम दोबारा इसको छोड़ देते हैं। अगर सर्दी है तो 1.5 मंथ के लिए भी छोड़ दें, कोई इश्यू नहीं होता है, बल्कि ये ज़्यादातर रोट होते ही सर्दियों में हैं। गर्मियों में जल्दी पानी इवैपोरेट हो जाता है, जल्दी वो ड्राई हो जाता है और ये धूप में पड़ा हुआ होता है और ये ड्राई सॉइल में रहना पसंद करता है। और अगर सर्दियों में हम इसको जल्दी से पानी देना शुरू कर देंगे तो फिर फ़ौरन से ये रोट हो जाएगा। इसकी लाइफ में 1 मरतबा ही फ्लावरिंग होती है और फिर ये डाई हो जाता है। इसकी बहुत खूबसूरत सी एक स्टोक निकलती है मोटी-सी और ये ग्राउंड्स में लगा हुआ बहुत अच्छे तरीके से चलता रहता है। ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है, ड्राई एरियाज़ को पसंद करता है और ये खूबसूरती लाता रहता है। और अपने गार्डन में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।